हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोडस ऑपरेंडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग बस पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे और उन सब चीज़ों पर हम अपना डिस्कशन करेंगे जो हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लाइफ में नहीं होता है। क्या कि सब लोग अपना एक हर चीज़ का एक निचोड़ निकाल कर देखना चाहते हैं, तो वहीं हम छोटी छोटी चीज़ें इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे पहला हमारा लिखा हुआ है क्यूब रूट। तो ये हमारा पहला वीडियो है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम इस चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, जैसा कि आप सब क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट होता है, बहुत इजी होता है निकालना। अगर एक बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन एंड मैनी थिंग्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये सब सीखने से पहले हमें 3 चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। पहला, 1 से 20 तक क्यूब, 1 से 20 तक स्क्वायर एंड 1 से 20 तक टेबल। अगर ये 3 चीज़ें हमें याद हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसे हम तोड़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्यूब रूट। ठीक है, इसको हम कैसे शॉर्ट तरीके से निकाला जाता है, हम इस पर ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 से 10 तक क्यूब। ठीक है, 1 से 10 तक हमने क्यूब दे रखा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे करके हमने 10 तक लिख रखा है यहाँ पे। तो ये क्यूब रूट का ये तो याद होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी हमें देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ रहा है। जैसे 1 का क्यूब हमने किया तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। 3 का हमने किया तो 3 के यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। 5 का किया 5 आ रहा है। 6 का किया 6 आ रहा है। तो सबका हमें यूनिट प्लेस याद करना ज़रूरी है। याद क्या करना है, अगर आप एक बार ध्यान से देख लें तो ये दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। जैसे 1 का 1 ही आता है, 4 के यूनिट प्लेस पे 4 ही आता है, 5 के यूनिट प्लेस पे 5 ही आता है, और 6 के यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 9 के यूनिट प्लेस पे 9 आता है। और बाकी रही बाकी 4, तो 2 का 8 आता है। अगर आप 8 का निकालते हैं तो 2 आएगा। 7 का निकालिएगा तो 3 आएगा, और 3 का निकालिएगा तो 7 आएगा। ये इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का क्या वो रहता है, क्या रोल रहता है, ये मैं जैसे कि मैं पहला एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यूनिट प्लेस याद रखना क्यों ज़रूरी है। तो पहले क्या करना है, क्यूब रूट निकालते वक्त कि हमें ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे अगर जो नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, 8 है। ठीक है, तो हम फिर इसमें चेक करेंगे कि किसके यूनिट प्लेस पे 8 आता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो 2 के यूनिट प्लेस पे 8 है। अगर 2 का क्यूब हम लिखते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 8 आता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 का ही क्यूब निकालिएगा तो 8 आएगा। और बाकी अगर हमें क्यूब निकालना है तो अगला नेक्स्ट 3 अंक हमें काट देना है, 3 डिजिट हमको काट देना है। फिर यहाँ पे देखना है कि 1 है, तो 1 का भाई 1 का क्यूब 1 होता ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका 1 हो गया। ठीक है, जैसे इसी एक आपको एक छोटा मोटा आइडिया लग गया कि भाई यूनिट प्लेस का इसमें क्या रोल है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। एक बार वीडियो देखते रहिए, फिर एक बार खुद से मन में भी कैलकुलेट करते रहिएगा कि कैसे हो रहा है। तो एक आपके दिमाग में एक आइडिया बनेगा, एक मैप बनेगी कि भाई हाँ, ये चीज़ ऐसे आ रही है, ये चीज़ ऐसे आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप दूसरा देख सकते हैं, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। ठीक है, इसको मैंने राउंड कर दिया, इसमें भी राउंड किया था ताकि ये हाईलाइटेड रहे भाई, कि सबको पता चल जाए कि यूनिट प्लेस का यहाँ पर मेन रोल है क्यूब रूट निकालते टाइम। तो जैसा कि हमने यूनिट प्लेस पे देखा 3 है, तो 3 के यूनिट प्लेस पे 3 है, तो आप
फिर आप इसमें देख लीजिए, ये तो अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जब आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, तो एक आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि अगर यूनिट प्लेस 3 है या यूनिट प्लेस किसका है तो किसका क्यूब होगा। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर 3 है। ओके, तो 3 किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आता है, तो हमने यहाँ पे मिला लिया कि भाई 7 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने बताया कि इसको अगले 3 डिजिट को काट देना है, क्योंकि क्यूब है तो नेक्स्ट 3 डिजिट को हमें कट कर देना है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 अंक बच गए भाई, ठीक है। पिछले में तो 1 बचा था, तो 1 को नॉर्मली हमने देख लिया कि 1 का 1 होता है, तो उसका तो आ गया। यहाँ पर 2 बचा, अब क्या करना है, ना ही ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब या तो इससे कम हो, ठीक है, या तो 19 से कम हो या 19 के बराबर हो। एक परफेक्ट क्यूब लेना है। ओके, तो हमने देखा भाई 1 का 1 होता है, तो 1 से ज़्यादा तो 8 है, 1 से ज़्यादा तो 8 है, फिर उससे 1 से ज़्यादा तो 8 है, 2 का क्यूब 8 है, तीसरे का 27 है, तो 27 हमने देखा कि भाई 19 से बड़ा हो गया। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे या तो उससे कम होना चाहिए, नहीं तो उसके बराबर होना चाहिए, तो 19 से कम कौन सा है, 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसे लिख देना है, मतलब ये 27 का परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही हम तीसरा देखते हैं। आपको अभी आप बस एक आइडिया लगाते रहिए, ये आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि आपको 20 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए अगर इस चीज़ को समझना है तो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में 4 है यूनिट प्लेस पे, तो 4 का तो 4 ही होता है। अगर आप 4 का क्यूब कीजिएगा, ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। नेक्स्ट 3 डिजिट को हमें कट कर देना है, तो हमने कट कर दिया, बचा क्या, 13 है, तो 2 का आप क्यूब निकालिएगा तो 8, ठीक है। 8 13 से कम है, नेक्स्ट 3 आता है, 3 जो है 13 से बड़ा है, 3 का क्यूब 13 से बड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ओके, तो ये 24 का परफेक्ट क्यूब है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस 3 है, तो 3 के 7 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 आता है, तो यहाँ पर 7 हो गया। नेक्स्ट हमें 3 कट कर देना है, ठीक है। बचा क्या, 103 बचा, ठीक है। तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं 3 के क्यूब का 27 होता है, 4 का 64, ये 4 का 64 होता है ना, तो 64 103 से कम है, लेकिन नेक्स्ट जो 125 आ रहा है 5 का, वो 103 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, या तो 103 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो 103 से कम कौन सा है, 64, तो इसका ये किस चीज़ का क्यूब है, 4 का, तो यहाँ पर 4, ये 47 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप सब देख सकते हैं। एक आइए ये हो गया, ठीक है। एक ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9, ओके, यूनिट प्लेस 9 है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 का अगर आप क्यूब कीजिएगा तो उसके ही यूनिट प्लेस पे 9 ही आता है, सेम आता है, तो यहाँ पर हमने 9 लिख दिया, ठीक है। जब यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, अगला 3 डिजिट हमें कट करना है, भाई हमने कट कर दिया, भाई रूल ही है, अगला 3 डिजिट कट करना है, हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचता है, 7880, तो अभी तो आप इसमें देख लीजिए, लेकिन आपको 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखा हमने 7880 है, यहाँ पे हमने सर्च किया भाई, तो 19 का जो क्यूब होता है वो 6859 होता है, मतलब ये इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है, तो छोटा है इसका मतलब हमें एक मोटा मोटी आइडिया लग गया, या तो ये होगा, ठीक है, या इसे बड़ा वाला देख लेते हैं, 20 आता है, तो 20 हो गया 8000, तो 8000 तो इससे बड़ा है ना, तो
तो ये तो आ नहीं सकता, या तो ये इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा एक जस्ट छोटा कौन सा आता है 19, तो यहाँ पर 19 ये हमारा 199 का परफेक्ट क्यूब बनता है। ओके, ऐसे ही हम इस एग्जांपल पे आते हैं 9 वाला। तो 9 वाला जैसे हमने किया तो ये 9 रह ही गया, नेक्स्ट 3 डिजिट कट किया, 3 डिजिट कट हो गया, फिर यहाँ पे बचता है 2146, ठीक है 2146। तो देखिए 2146, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 का क्यूब आता है 2197। तो भाई ये तो बड़ा हो गया ना 2197 बड़ा है 2146 से, तो उससे एक छोटा देखेंगे तो 12 का क्यूब कितना है 1728। तो हमें ये परफेक्ट क्यूब देगा, क्योंकि ये तो उससे बड़ा हो गया ना, तो ये हमें परफेक्ट क्यूब देगा। मतलब ये हो गया 12, ये 129 का परफेक्ट क्यूब होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो 5 का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 का क्यूब 5 पे आता है, ठीक है। तो हमने 5 लिख दिया, रूल के अनुसार हम नेक्स्ट 3 डिजिट को कट करेंगे। ओके, फिर ये देखेंगे यहाँ पे क्या है 2460। फिर हमें आप तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अभी हम सर्च कर लेते हैं 2460 मतलब 2197। ओके, ये उससे छोटा है 2744, ये तो 2460 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, जस्ट इसके पीछे वाला होगा। तो इसके पीछे वाला क्या है 2197 2460 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, या तो इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर। तो इससे छोटा कौन सा है 2197 मीन्स 13 का क्यूब, तो ये 135 का परफेक्ट क्यूब हो गया। इस पे आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 6 का क्यूब निकालिएगा तो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका हमने 6 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट 3 डिजिट हमने कट कर दिया, देन 287 बना। अरे भाई 287 बना ना, तो 7 का क्यूब हमें याद है 343 होता है, मतलब ये तो बड़ा हो गया ना। उससे छोटा 6 का क्यूब 216 हुआ, मतलब 287 से छोटा है, तो ये 66 का परफेक्ट क्यूब बन गया। वैसे ही हम बात कर लेते हैं इसकी, तो 1 का 1 होता ही है, वो हमने पहले ही देखा 1 का 1 होता है। नेक्स्ट 3 काट दीजिए, 1368 है। ओके, तो 1367 है, ये 1331 है, और उससे बड़ा 12 का आ जाता है 1728, तो ये तो उससे बड़ा हो गया ना, ये उससे छोटा है, तो हमने यहाँ पर 11 का डाल दिया। और ये लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं, ठीक है। ये इतना एग्जांपल करा देने के बाद एक आपको आइडिया नहीं, इतने में तो एक हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई यूनिट प्लेस का इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ओके, यूनिट प्लेस का भी है, 1 से लेके 20 तक क्यूब का भी है, हमें ये चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, आइए हम फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5। ओके, 5 है, तो हमने पहले भी देखा कि 5 के यूनिट प्लेस पे 5 का क्यूब आप निकालिएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा। तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया, रूल के अनुसार हमने 3 डिजिट कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचता है 3723। हमने सर्च कर दिया भाई 3723, तो यहाँ पे हम मिले 3375, जो कि उससे छोटा है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट 16 का आ जाता है तो 4096 हो जाता है, मतलब 3723 से बड़ा है, तो उससे छोटा वाला कौन सा आ गया 3375। तो यहाँ पर हम 3723 की जगह लिख देते हैं 15 का ये, तो यहाँ पर 155 का ये परफेक्ट क्यूब है। तो हमने पूरा मिलाकर एक कंक्लूजन निकलता है कि ये यूनिट प्लेसेस, ओके, यूनिट प्लेसेस हमें याद रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमें जब ऑप्शन हमें मिलेगा तो ऑप्शन को छांटने में, मतलब कौन रॉन्ग है वो निकालने में बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। और भाई जब हम अब कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं तो 1 से 20 तक क्यूब और स्क्वायर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, जिसे हम शॉर्ट में किसी चीज़ को जल्दी कर सकें। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।